मां, नारी का सबसे खूबसूरत और वंदनीय रूप। मां शब्द में ही ऊंचाई और गहराई दोनों का आभास एक साथ होता है। उसका हर बोल मंत्रोच्चारण सा होता है और उसकी हर बात में जीवन सार छिपा होता है। उसकी बात से शहद और आंखों से ममता का सागर छलकता रहता है। मां केवल देना जानती है, कभी किसी काम के लिए ना नहीं कहती। सवेरे सबसे पहले उठती है और रात में सबके सोने के बाद सोती है, मगर उसके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती। कोमलतम भावनाओं से लिपटी मां के सामने कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन समस्या भी अपना अस्तित्व खो देती है, क्योंकि उसके पास हर मुश्किल की चाबी होती है। कपड़ों की सीवन में वो चुपचाप अपने जख्मों को भी सी देती है। अपने आंसुओं के लेप से दिलों में पड़ी दरार को भी भर देती है। ये जो मैं एहसास आपके सामने बयां कर रहा हूं, ये एक लेख है, बेसिकली आर्टिकल। और ये आर्टिकल मेरे शब्द नहीं है, पर हां, हर एक बच्चे के एहसास कुछ ऐसे ही होते हैं। पर इन एहसासों को जिन्होंने शब्द दिया है वे हैं अनीता ललित जी, लखनऊ से हैं। और हर बच्चा अपने मां के बहुत करीब रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उस एहसास, उस भावनाओं को हमेशा संजो करके रखना और उसके साथ में अपनी जिंदगी भी जीना, ये वो बखूबी कर लेती हैं। मेरा नाम है अमित। कहानियों, कविताओं, अल्फाजों को आवाज देता हूं। आज बिना किसी और बात को ले जाए हुए मैं इस आर्टिकल को, इस लेख को पढ़ना चाहूंगा, फिर से पूरा करना चाहूंगा। वो आगे लिखती हैं, बच्चों के कोख में आते ही मां उसकी सुरक्षा में जुट जाती है। बच्चों की देखभाल करना उसका काम नहीं वरन स्वभाव होता है। बच्चों को क्या चाहिए ये बच्चों से पहले उसे पता चल जाता है। बच्चे अगर कष्ट में हों या बीमार हों तो मां को चैन नहीं आता। रातों को जाग जाग कर वो उनकी देखभाल करती है। भयंकर तूफान हो या कड़ी धूप, मां का आंचल बच्चों को अपने साए में सुरक्षित रखता है, उन्हें सुकून देता है। वो सबके ताने सुनती है, मगर बच्चों के लालन पालन में कोई कोताही नहीं बरतती, कोई समझौता नहीं करती। सालों साल गुजर जाते हैं, मां सोती नहीं। बच्चों को पालने पोसने में वो खुद को भूल जाती है। फिर अचानक एक दिन उसे महसूस होता है कि उसकी चाल धीमी हो गई है, घुटने दुखने लगे हैं। वो अक्सर चीजों को रखकर भूलने लगी है, जल्दी थकने लगी है और उसे महसूस होता है कि नींद अब उसकी आंखों का पता भूल चुकी है। बुनाई कढ़ाई करते समय अब वो सुई धागे से और गिरे हुए फंदे से देर तक जूझती रहती है। वो आवाज से कम और हाव भाव से बातें समझने की कोशिश करने लगी है और उसकी प्रतिक्रिया भी धीमी पड़ने लगी है। तब वो देखती है कि उसके बच्चों का कद अब उसके आंचल से बड़ा होने लगा है। उसके बच्चे अब उसके पास ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहते। जिंदगी की रेस में दौड़ते हुए उनके कदमों के पास इतना वक्त नहीं है कि वे
वे उसके पास कुछ देर को ठहर सकें, उसकी बातों को सुन सकें, समझ सकें, उसकी छोटी छोटी सिमटी हुई ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। बच्चों के आंसू पोंछने वाली, उनका मनोबल बढ़ाने वाली, अपने कोमल कंधों पर पूरे परिवार का दायित्व लिए एक पैर से फिरकी की तरह नाचते हुए सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाली मां तब आत्मग्लानि से भर उठती है और अक्सर बात बात पर बच्चों के सामने अपनी बेबसी पर रो पड़ती है। फिर भी वो ढलती उम्र से उपजी अपनी अस्वस्थता को अपनी ही कमी समझकर स्वयं को कोसती है, अपने बच्चों की स्वार्थपरकता को नहीं। मां ऐसी ही होती है, मां ऐसी ही होती है। सब कुछ इन शब्दों ने कह दिया है, फिर भी भावनाएं हैं, उमड़ घुमड़ कर आती हैं, ज्वार भाटे के रूप में आती हैं। आपके भी अपने कुछ विचार होंगे, आप अपनी भावनाओं को कमेंट सेक्शन में लिखकर आपकी राय जाहिर कर सकते हैं। लाइक बटन दबाकर आपकी पसंदगी जाहिर करें। और अगर आपको कविताएं, कहानियां या इस तरह की कुछ बातें पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा ताकि हर बार अपलोड होने वाले कंटेंट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कुछ भी मिस ना हो। मेरा नाम है अमित, कहानियों, कविताओं, अल्फाजों को आवाज देता हूं। आज अपने कोई विचार नहीं रख रहा, बस आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहें। नमस्कार।